Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. आज चैरियर का टेक्स्ट आ रहा है और आपके बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं. इस टेक्स्ट को कवर करने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इसको जल्द से जल्द कवर कर दूँ और आपको इम्तिहान से पहले ये कंप्लीट मिल जाए. और इसके साथ साथ लिलियो भी है, कुछ और क्वेश्चंस भी चल रहे हैं, आपके नावल के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, उनको कवर करना है. बगैर बातें किए आगे जल्दी से चलते हैं. ये पिकेडो की एंट्रेंस हो चुकी है और जो पिकेडो की एंट्रेंस के बारे में अनाया ने जल्दी से बोला था. ये पिकेडो आ गया. और गेव 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 कौन है जनाब? ये भाईजान है उनके. आगे कहते हैं द सन्स सेट, सूरज डूब रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि भैया है ना जा रहे हैं जल्दी घर पहुंचो, अब मगरिब होने वाली है. तो सूरज गरूब हो रहा है. ट्रोफिमो कहता है हाँ ठीक कह रही है, मुफक्किर है, हमारा स्टूडेंट है, कैरेक्टर अनाया का हीरो हो सकता है. और कहता ठीक है. गेव ने आगे से पढ़ा नोट लाउडली, ज्यादा ऊंची नहीं बोला, एज इफ डिस्क्लाइमिंग. अब ये जो डिस्क्लाइमिंग है ये उसके दावे को तर्क कर रहा है, क्योंकि ये इनफैक्ट लो क्लास के लोगों को पसंद नहीं करता, चाहे वो ट्रॉफिमो हो चाहे वो लोफाकिन हो. ये उनके बारे में इसकी राय कोई ज्यादा पॉजिटिव नहीं है. आहिस्तगी से उसने उसके दावे को रद्द करके अपनी बातें शुरू कर दी. ओ नेचर है फितरत, दो आर वंडरफुल, तुम कितनी खूबसूरत हो फितरत, कि सूरज चांद सितारे दरख्त दरिया पहाड़ ये सब फितरत के ही हिस्से होते हैं. दो शाइनस्ट विद इटर्नल रेडनेस, तुम चमकती हो, रेडनेस होती है चमकती हो किसके साथ? अपनी ही खूबसूरती के साथ. उतने शाइन करती हो, तुम्हारी शाइनेस, तुम्हारी अबदी चमक. ओ ब्यूटीफुल एंड इंडिफरेंट स्वाम, तुम कितनी खूबसूरत और कितनी मुख्तलिफ हो. ये नेचर की तारीफें हो रही हैं. दो वोम वी कॉल मदर, और नेचर तुम्हें हम माँ भी कह सकते हैं. दो कॉन्टेंस्ड इन दाई सेल्फ, और तुम क्या कहती हो? तुम अपने आप में ही कॉन्टेंस्ड कॉन्टेनेस्ट रहती हो, मशगूल रहती हो, मसरूफ रहती हो, अपने आप में मसरूफ रहती हो. एग्जिस्टेंस एंड डेथ, और तुम्हारी मौजूदगी और तुम्हारी मौत यानी ऐसे ही हो जाती है, अपने आप में मौजूद रहती हो. ये माँ भी तो ऐसे ही करती है, बच्चों के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ देती हैं, मसरूफ़ रहती हैं. उनकी एग्जिस्टेंस हो, उनकी मौजूदगी, उनका ना मौजूद होना, नेचर के साथ उसने उससे मिलाया. दो लिविस्ट एंड डिस्ट्रॉयस्ट, तुम जिंदा भी रहती हो और तुम तबाह भी हो जाती हो, कुर्बान हो जाती हो. इन मफहूम में ले लें. वराया, वराया जो है इंटरेटिंगली वो ऐसे बोली है जैसे पूरे दिल से उसने बोला. अंकल डियर. अनाया को अच्छा नहीं लगा. कहती अंकल यू आर डूइंग इट अगेन. अब दोबारा ही गप्पस्तान रेडियो बन रहे हैं, दोबारा बातें कर रहे हैं ऐसी. और ट्रोफिमो ने आगे से कहा यू वुड बेटर डबल द रेड इनटू द मिडल. इतनी फलसफियाना बातें ना करिए जनाब, मैं जो फलसफी यहाँ बैठा हुआ ट्रोफिमो, तो आपको क्या ज़रूरत है इतनी बातें करें. आप वही गेम ही खेलें, रेड इनटू द मिडल और डबल, ये वो जो खेलते हैं ना बिलगेट, वो खेलें. गेम बोला आई विल बी क्वाइट, आई विल बी क्वाइट, चुप कर जाऊंगा मैं, चुप कर जाऊंगा मैं. बुढ़ापा आ रहा है, फितरत खत्म हो रही है, जवानी चेंज हो रही है. दे ऑल सिट थाउटफुली, सारे के सारे सोचने लग जाते हैं. इट इज़ क्वाइट, ये खामोशी है. ओनली द मम्बलिंग ऑफ फर्स इज हर्ड, सिर्फ फर्स जो इनके वो गुलाम है, वो बाबा जान, उनकी बस बड़बड़ाहट सुनाई दे रही है, जो अपने आप से बातें करते रहते हैं. सडनली अ डिस्टेंट साउंड इज हर्ड, अचानक दूर से एक आवाज आती है. एज इफ फ्रॉम द स्काई, ऐसे लगता है जैसे आसमान से ही आई है. द साउंड ऑफ अ ब्रेकिंग स्ट्रिंग, कोई तार टूटी है. विच डाइज अवे सैडली, और वो टूटी है और खत्म हो गई है. डाइज अवे, खत्म हो गई है बड़ी उदासी के साथ. ये एक हिंट्स है कि हालात बदलने वाले हैं, इशारा है वक्त चेंज होने वाला है. और ये आवाज़ इन्होंने सुनाई दी है, इन्होंने सुनी है कि हालात बदलने हैं, कुछ करो, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करना. लाइव ऑफ व्हाट्स दैट, ये क्या था? लफक आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. इट मे बी अ बकेट फॉलन डाउन अ वेल, शायद कुएं में कोई बास्केट गिर गई है समवेयर, कहीं ना कहीं, बट इट्स सम वे ऑफ, लेकिन बहुत ही दूर जो कुछ भी हुआ, कुछ दूर हुआ है. गेव, अब ये भैया क्या कह रहे हैं? ओ परहैप्स इट इज सनबर्ड, शायद कोई बर्ड हो सकता है. लाइक हेरोन, जैसे बगला. बगला क्या होता है? जिसकी लंबी गर्दन और लंबी टांगे होती हैं, ये वो परिंदा है. कहता है शायद वो है, उसके गिरने की आवाज़ है. ट्रोफिमो और एनाउल सबकी अपनी अपनी राय हो. कहता नहीं, कोई उल्लू लग रहा है, कोई उल्लू कहीं से कुछ गिरा है या उसकी आवाज़ है. लाइबो शटर से वो थरथरा जाती है. इट्स अनप्लेजेंट समहाउ, कहती जितने भी तुम लोगों ने नाम लिए हैं वो सारे के नाम जैसे कहते हैं ना मनहूसियत की अलामत दे रहे हैं, ये मुझे खुशी नहीं महसूस करवा रहे. अपोज, सब चुप कर जाते हैं. फर्स्ट बिफोर द मिसफॉर्च्यून, अब जनाब हमारे बुजुर्ग ने एक पेशन गोई किया कि जब कोई बदकिस्मती आने लगती है ना, उससे पहले द सेम थिंग्स हैपन, ऐसी ही चीज़ें होती हैं. एनाउल स्क्रीम्ड, जैसे कहते हैं बिल्लियाँ रोती हैं, दरवाजे पे कुत्ते रोते हैं, जब कोई ना कोई ऐसी अनहैपन थिंग होने वाली, अनप्रेजेंट थिंग होने वाली है. तो कहती है जनाब उल्लू भी तो ऐसे स्क्रीम्स करते हैं, ये हमारे फर्स्ट कह रहे हैं. एंड
सेमोवर हमड विदाउट स्टॉपिंग। और सेमोवर क्या है, ये एक इसका समझ लें एक एक मेटल का बना हुआ एक बर्तन है जिसके अंदर कुछ उबाला भी जाता है, और एक परिंदे का भी नाम है। ये दो तीन मफहूम में इसका ट्रांसलेशन आ रहा है, लेकिन हमड की अगर तरफ जाते हैं तो ये वो गुनगुनाता है। ये परिंदा जो है ये गुनगुनाता है और बगैर किसी खामोश हुए सेंटर में गुनगुनाता ही जाता है। जैसे वो ही बात हो गई, बिल्लियां कुत्ते जो रोते हैं वो रोते ही रहते हैं। ये भी वो कहता है कि जनाब मनहूसियत की अलामत है। गेव बिफोर व्हाट मिसफॉर्चून, क्या मतलब है बाबा जी, कौन सी मिसफॉर्चून की बात कर रहे हैं, कौन सी बदकिस्मती आने वाली? भाई ये तो बेपरवाह लोग हैं, उन्हीं का परवाह। फर्स्ट कहता है बिफोर द एमेंसिपेशन, एमेंसिपेशन, अब उसके नजदीक में बदकिस्मती कौन सी थी? निजात का दिन था, वो आज़ादी का दिन था, जब ये लोग आज़ाद हुए थे। कहता है वो बदकिस्मती का दिन था मेरे नजदीक। तो पॉज, रुक जाते हैं लाइव। यू नो माय फ्रेंड्स, तुम जानते हो तो मेरे समान दोस्तों, लेट्स गो इन, चलो अंदर चलती हैं, इट्स इवनिंग नाउ, रात होने वाली है। वो डर रही है क्योंकि रात होने वाली है, आवाजें रोनी सी आ रही हैं और वो उन्हें अच्छी नहीं लग रही हैं। वो कहती है चले घर चलते हैं। टू अनाया, अनाया को कहती है यू हैव टीयर्स इन योर आईज, अनाया मेरी बच्ची वो क्यों रही है? क्योंकि उसकी जो सगी बेटी है उसकी आंखों में आंसू आ गया। व्हाट इज इट लिटिल गर्ल, क्या है ये? एम्बैरसिस, और उसे गले लगा लेती है अनाया। इट्स नथिंग मदर, no, no, कुछ नहीं हुआ मामा। ट्रॉफिमस, someone's coming, कोई आ रहा है। enter a tramp in an old white packed कैप। अब ये जो कैप है ये उसकी ऊंची सी कैप है जिसपे थोड़ी सी वो चोटी वाली पीक्ड होता है ना, जो पीक्ड कैप है, छोटी वाली कैप है उसकी। उसके साथ एक बूढ़ा सा आवारागर्द कोई दाखिल हुआ है एंड ओवरकोट, उसने लंबा सा कोट भी पहन रखा है। ही इज अ लिटिल ड्रंक, और शराबी लग रहा है, शराबी आया जनाब। ट्रैम्प्स कहता है एक्सक्यूज मी, may I go this way straight to the station? क्या मैं यहाँ से सीधा चला जाऊँ? मुझे गुजरना है यहाँ से और स्टेशन को जाना है। गिव, यू मे गो अलॉन्ग दिस पैथ। आपके भाईजान ने जवाब दिया जनाब हाँ जाएं, इधर से सीधे चले जाओ। ट्रैम्स, आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आपको अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हिकअप्स करता है, इसको हिचकी आती है। लवली वेदर, मौसम कितना अच्छा है। डिस्क्लाइम्स, ये कर रहा है, मौसम की तारीफ करने के बाद कहते हैं डिक्लाइम्स। फिर एकदम से ऐलान करता है माय ब्रदर, माय सफरिंग ब्रदर, मेरे भाई, मेरे मुसीबत में मुब्तला भाई, कम आउट ऑन द वोलगा। वोलगा क्या है? ये इस दरिया का नाम है जिसकी लहरों का जिक्र भी इस प्ले में आना है। और क्यों? क्योंकि ये एरिया इनका थोड़े से दरिया के पास था, स्टेशन के पास था, ये जहाँ इनका चेरी ऑर्चर्ड है। उसने कहा है चलो आओ वोलगा के पास, दरिया का नाम है। यू हुज ग्राउंड्स, तुम जो के दुखी हो, दर्द में हो, आहें भरते हो, ग्राउंड्स करा रहे हो, यानी एवं कहते हैं ना भाई। वो जैसे वो सैती को आके मुराद के वो एक फकीर ने रंज नहीं कह दिया था कि तुम्हारी मुराद पूरी होगी, तो सैती ने कहा हाँ इसको तो मुराद का भी पता है कि इसने मुझे उसका कहा कि वो मुराद मेरी पूरी हो जाए। अब हमारा ये टेक्स्ट हिल गया है, चले मैं तीसरे पे चला गया है गलती से। अब इसकी मैं दोबारा रिकॉर्डिंग करती हूँ।